अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको पता है कि जब किसी गाँव में या किसी मोहल्ले में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, कोई बहुत बड़ी कोठी, कोई बहुत अच्छा सा प्यारा सा घर, उसके सामने एक अच्छी सी गाड़ी खड़ी हुई कई लोग देखते हैं, तो फिर उनके ज़हन में सवाल आता है कि यार ये लोग काम क्या करते हैं, कौन सा इनका बिजनेस है ये जो रन कर रहे हैं। किसी से पूछने से पता चलता है कि इनका जो है वो एक लड़का था, वो बाहर गया है, तो वो 1 साल 2 साल उसने मेहनत की है, तो भाई 1-2 साल के बाद ही इन्होंने ये चीज़ें लेना शुरू कर दी हैं। या इवन आज 10 साल पहले इनका एक लड़का गया था, उसका मतलब बतौर ये जो सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, उसने मतलब इतनी अर्निंग की है, सारा कुछ किया है, तो इन्हें जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। यानी इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे अंदर एक चीज है कि हम देखा देखी बहुत सारे काम करते हैं। एक बंदे ने एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो एक दूसरा बंदा बोलेगा यार इसने ये यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, मैं भी इसमें ले लेता हूँ। या इवन कई बंदा है कि एक कोर्स है या कोर्स में एडमिशन लिया है, वो दूसरा बंदा बोलेगा कि ये कोर्स अच्छा, मैं भी लेता। कोई किसी बंदे ने कोई चीज ली है, तो वो दूसरा बंदा बोलेगा कि हाँ यार ठीक है, मैं भी ये चीज ले लेता हूँ। कोई बंदा बाहर के कंट्री में आया है, तो वो दूसरा बंदा सोचेगा कि यार ये बाहर के कंट्री में गया है। जिस तरह मैंने एक मिसाल दी है कि किसी गाँव में बिल्डिंग वाली, तो वो भी सोचेंगे कि यार हमारे मतलब घर में से भी या हम में से भी कोई ना कोई बंदा बाहर होना चाहिए, ताकि हमारे भी ये सारे की जो आसाइशात है वो नजर आ जाए। लेकिन उनको ये चीज नजर नहीं आती, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो कुछ और तरह की होती हैं कि बाहर भाई जाते ही जो है ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। यही मिसाल जो है कि यूके की अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपको पता है इधर आ रहे हैं, उनमें से कई जो है वो देखा देखी आ रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बोला हुआ था कि इधर आए हुए हैं, जॉब नहीं है, ये है वो है। तो ऑफ कोर्स जो लोग हैं ये देखा देखी ही इधर आए हैं, इन्होंने ना अपनी रिसर्च की है, ना इधर आने के बाद इन्होंने कोई, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई स्ट्रगल की होगी या वट एवर जो भी की भी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हद तक ये होगी इनको अभी तक जॉब नहीं मिली। रीजन क्या है कि ये बस देखा देखी आ गए हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो कि ऑलरेडी इधर आ चुके हैं, 8 साल पहले 2 साल पहले, तो जो पीछे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में लोग हैं, उनको देखा देखी जो वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि यार ये लोग उधर गया अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो भाई हम भी जाते ही ऐसा काम स्टार्ट कर देंगे। तो यानी उनकी अर्निंग अच्छी है। तो मेरा सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं कि इधर आने के बाद एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आपकी अर्निंग है वो कितनी होती है, आपका पे रेट क्या होता है, आपको आते ही कौन सी जॉब मिलती है, आपकी अर्निंग कितनी होती है, वीक की अर्निंग कितनी होती है, पर मंथ की जो है वो आपकी अर्निंग कितनी होती है। मैं सोचा है कि एलैबोरेट कर दूं, पूरी की पूरी इस पे एक वीडियो बना दूं, ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो पाकिस्तान में, इंडिया में वीडियो देख रहे हैं, उनके एक आइडिया मिल जाए। ये मैंने देखा देखी किसी को कि यार ये बंदा मतलब 2 साल पहले गया, इसने मतलब किधर इसने इतने पैसे कमा लिए हैं, किस तरह से जो है इतनी चीजें बना ली हैं, उनके थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। पहली बात ये, जब आप इधर एज स्टूडेंट आते हो तो 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि आपके इधर रिलेटिव वगैरह होते हैं या आपके दोस्त होते हैं जो कि आपकी अकोमोडेशन वगैरह अरेंजमेंट कर देते हैं, आपकी जॉब जो है उसकी अरेंजमेंट कर देते हैं। ये तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आपको आती है, अपनी अकोमोडेशन में आप चले जाते हो, फिर जो है वो आप अपनी जॉब पे भी चले जाते हो। ये तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज हो जाती है। आपकी जो अर्निंग है वो पहले वीक से ही स्टार्ट हो जाती है, 1-2 दिन आप रेस्ट करते हो, तीसरे चौथे दिन जो है वो आप जॉब पे चले जाते हो, आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो जो अर्निंग है वो उस लेवल तक नहीं होती जिस लेवल पे आप 2 साल के बाद पहुंचोगे। वो ये होगा कि आप 2-3-4 दिन जो है वो जॉब पे जाओगे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो है वो आप जॉब पे उस टाइम जाते हो। आपका जो पे रेट भी होता है वो नॉर्मली 6-7-8 पाउंड मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा आपका पे रेट भी नहीं होता। जाहिर बात है, जो दोस्त आपको रिकमेंड करके किसी के पास भेज रहा है, कोई ना कोई देसी बंदा होगा, देसी बंदे जो है वो इतना ही पे रेट देते हैं, तो उसके मुताबिक जो आपकी अर्निंग होती है वो आपको हफ्ते के जो है वो 20-22 घंटे या 25 घंटे मैक्सिमम, सॉरी आपको पता है कि 20 आवर्स अलाउ है काम, लेकिन मैं इसको मतलब फिर ज्यादा नहीं करूंगा, 20 आवर्स की मैं बात करूंगा मैक्सिमम जो है। इसमें जो है वो आप 20 आवर काम करते हो एक वीक में, तो आपका पे रेट इस हिसाब से होता है। तो आपकी अर्निंग बाई वीक की कितनी होती है, 120 पाउंड, 150 पाउंड, इतनी आपकी अर्निंग होती है। तो इसको अगर मंथ पर मल्टीप्लाई किया जाए 4 के साथ, तो ये आपकी भाई 600-700 अर्निंग बनती है। फिर इधर लोग आए हुए हैं, फिर उनको आप देख के क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये इतने पैसे किधर से कमा रहे हैं। इसी तरह जब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका टाइम गुजरता जाता है, जो आप जिस जगह पे 4 घंटे 5 घंटे काम कर रहे होते हो, वो आपके आवर्स ज्यादा होते जाते हैं, आपको काम वगैरह आ जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप करना शुरू हो जाते हो। जिधर आप 2-4 दिन जाते हो, 5 दिन 6 दिन जाना शुरू हो जाते हो, तो आप जो है वो आप काम जो है वो ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हो। इस हिसाब से आपका जो पे रेट है वो भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में ये
कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ना ही ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि आपकी आते ही बड़ी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आप 1500, 2000, 2500 पाउंड कमाना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे जो लोग हैं बस यही चीज देखकर इधर आ जाते हैं, लेकिन जब इधर आते हैं फिर वो इसी तरह के कमेंट्स करते हैं जो कि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो कई लोग कह रहे थे कि इतनी अर्निंग किधर होती है, लोग इधर जलील हो रहे हैं, वापसी की टिकट नहीं मिल रही, बस लोग कह रहे हैं कि बस वापसी की टिकट मिले तो हम वापस चले जाएं, ये है वो है, यानी इस तरह की कुछ जो है वो लोग बातें करते हैं। जब एक्सपेक्टेशन आपकी कम होंगी, आते ही आपको पता होगा कि इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला, कोई मौजूदा नहीं होने वाला, कोई जो है प्लेन में आपको जॉब रखकर नहीं मिलने वाली, तो फिर जो है वो आप एक प्लानिंग के साथ चलोगे, आप एक ट्रैक पे आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, तो उस तरह ग्रो आप करते जाओगे। ये तो मैंने एक सिनेरियो बताया अगर आपको जॉब मिलती है। दूसरा सिनेरियो क्या है, आप इधर आते हो, आपको कोई जानने वाला नहीं होता, आप आके पहले जॉब के पहले जो है वो आप अपनी अकोमोडेशन का किसी तरह अरेंजमेंट करते हो, फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप में से, या किसी तरह जो है किसी बंदे के साथ रब्ता करके अपनी जो है वो अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करते हो। तो कई दफा आपका ऐसा होता है अकोमोडेशन आपकी दूर मिलती है, यूनिवर्सिटी आपकी दूर होती है, एक्सपेंस आपके आने जाने के ज्यादा होते हैं, फिर आप जो है वो उसी के दौरान अपनी जॉब जो है वो सर्च करना शुरू कर देते हो। कई दफा ऐसा होता है पहले वीक में जॉब मिल जाती है, कई दफा ऐसा होता है कि एक एक मंथ भी जॉब नहीं मिलती, एक मंथ 2 मंथ तक भी जॉब नहीं मिलती, बहुत मुश्किल हो जाती है। और आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जॉब मार्केट है वो वैसे ही बहुत ज्यादा डाउन है। तो आजकल अगर आपका कोई जानने वाला कोई रेफरेंस नहीं है तो आजकल तो इतना टाइम लग ही जाता है, एट द एंड जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम जरूर आपको लगता है। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती है अगर आपकी हाई होंगी तो भाई आप इसी 1-2 मंथ के दौरान ही हिम्मत हार जाओगे। आप यही बोलेंगे कि यार मतलब ये किस तरह जो है वो गाइड कर रहे हैं कि भाई यूके में आज हालात अच्छे हैं, ये है वो है, इधर तो जो है हमें जॉब वगैरह ही नहीं मिल रही। लेकिन जब आप की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होगी, आपको पता होगा कि यार मुझे जाके स्ट्रगल करनी है, मैंने जाके जो है वो जॉब सर्च करनी है, फिर जो है वो मुझे पता चलेगा कि जॉब किस तरह फाइंड आउट करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 मंथ बाद जब मुझे जॉब मिलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो आपकी अर्निंग थोड़े से स्टार्ट होगी, शुरू में आपकी इतनी ही अर्निंग होगी, मैंने बताया 120-150 पाउंड आपके पर वीक हो जाया करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है सबसे जो अर्निंग का आसान और सबसे ज्यादा अर्निंग करने का इधर एक जरिया आपको पता है सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का बैज आपने अगर इधर बनवाना है, वो चाहे आप इधर अर्न करके पैसे कमा के जो है वो इसका बनवाए, 500-600 पाउंड आपका मिनिमम लग जाता है, चाहे वो आप अपने साथ लेकर आए। कई दफा मैं रिकमेंड करता हूं कि अपने साथ पैसे लेकर आया करें और आते ही जो है वो अपना सिक्योरिटी का बैज बनाए। उसका आपको फायदा क्या होता है, उसकी जो है जब आपको शिफ्टें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जब आपके रेफरेंसेस बन जाते हैं, जब आपके जो एजेंसीज के साथ कॉन्टेक्ट नंबर शेयर हो जाते हैं, जब आप उनके एक रेगुलर कार्ड बन जाते हैं, तो फिर आपको जो है सिक्योरिटी की शिफ्टें रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपके आवर्स ज्यादा बनते हैं, आपके फिर उस हिसाब से पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। पहले फिर आप एक जॉब करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जॉब सर्च आउट करते रहते हैं, आपको पता होता है कि यार ये मैं इस टाइम पे जॉब पार्ट टाइम कर रहा हूँ, ये टाइम जो है मैं फ्री हूँ, इस टाइम में मैं कोई और जॉब सर्च करूँ, फिर आप उसके मुताबिक जो है कोई और जॉब सर्च करना शुरू कर देते हैं, फिर आप सेकंड जॉब भी करना शुरू हो जाते हैं। पहले एक जॉब कर रहे होते हैं, फिर 2-2 जॉब आप एट अ टाइम एक दिन में 2-2 जॉब करना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटी का भी आप टाइम साथ निकालते हो, 2-2 जॉब भी आप कर रहे होते हो, फिर इस दौरान जो है वो आपकी अर्निंग डबल हो जाती है। इसी के दौरान आपको कई दफा ऐसा भी होता है कि पहले मंथ में ही आप 2 जॉब शुरू कर देते हो, कई दफा ऐसा होता है कि तीसरे-चौथे महीने में जाकर आप दूसरी जॉब जो है वो सर्च करते हो और उसको स्टार्ट करते हो। तो फिर इस दौरान जो है वो आपका मिनिमम 3-4-5 या 6 मंथ लग जाते हैं थोड़ा सेटल होते होते, अपनी जो अर्निंग है पहले से डबल करते करते। जब आपको 6 महीने 7 महीने गुजर जाएंगे, आपको आहिस्ता सा पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार पैसे किस तरह कमाने हैं, कौन सी चीज है, कौन सी जॉब मेरे लिए बेस्ट है। आपको पता शुरू में मोस्टली इधर आके टेक वे रेस्टोरेंट पे यही जॉब करते हैं, तो उधर उनको आवर भी थोड़े मिल रहे होते हैं, पे रेट भी थोड़ा मिल रहा होता है, 1-2 छुट्टी भी होती है, तो भाई उनके पैसे थोड़े उधर बन रहे होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को ग्रो करते हैं, किसी और जो है वो जॉब सर्च करते हैं, किसी और जॉब में जाते हैं, कई इधर मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं, आप उधर अपने आप को मूव कर लेते हो, तो फिर आपके जो है वो पैसे ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 1 साल आपका गुजरता है, 1.5 साल 2 साल जब आपके गुजरते हैं, तो आप उस लेवल तक आ जाते हो। फिर आप इधर बैठ के कह सकते हो कि यार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा डिसीजन था मेरा जो कि मैं इधर आ गया हूं, अभी मैं इतने पैसे आराम से कमा सकता हूं कि 2-4-5 साल बाद जो मेरा एक ख्वाब था, जो मैंने देखी थी, जो मैंने एक शुरू में एग्जांपल दी है कि गाड़ी वाला या घर वाला, वो आप इंशाल्लाह इजीली फिर बना सकोगे। तो ये इतनी आपकी अर्निंग होती है, लेकिन इसमें मेन चीज है कि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही आपने अपने साथ लेकर आनी है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होगा, अपने आप को मेंटली तौर पर अपने बिल्कुल प्रिपेयर रखना इस चीज के लिए कि स्ट्रगल जरूरी है। जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपको 22 साल गुजरने का टाइम नहीं मिलेगा, आप जॉब से जॉब पे घर, फिर जॉब पे, फिर दूसरी जॉब पे, इस तरह आपका जो है वो टाइम गुजरता जाएगा और आपको आपके पैसे भी इस तरह साथ साथ बनते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो अप होंगे, शुरू में आपकी इतनी अर्निंग नहीं होगी। तो यही थी एक छोटी सी
वीडियो मैं सोचा थोड़ी सी चीजें जो है वो आपके सामने खोल कर रख दूंगा, किस तरह इधर आकर आपने चीजों को लेकर चलना है, किस तरह जो है वो आपकी अर्निंग होगी, ताकि आपके जहन में थोड़ा सा इसका आइडिया बैठ जाए। इसके अलावा आपके जहन में फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल आता है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।